मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि सर देश के तमाम राज्यों ने अगर ऊपरी उम्र सीमा की बढ़ोतरी की है तो बिहार में भी बढ़ना चाहिए कि लगभग 75% से 80% जो लोग छात्र जो चयनित हो रहे हैं वो अंग्रेजी माध्यम के हैं, उनका मीडियम इंग्लिश है। तो मुझे लगता है कि बीपीएससी चेयरमैन जब से चेयरमैन बने हैं अतुल प्रसाद जी, तब से वो इंग्लिश वाले का जो परसेंटेज है वो काफी बढ़ोतरी हुआ है। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप नई सीरीज देख रहे थे कि हमारे साथ छात्र नेता सौरभ मौजूद है और एक शख्स मौजूद है जिनका समस्या है कि भैया एज लिमिट वाला जो समस्या है वो हर जगह 44, 40, लेकिन इंडिया में, भारत में बस 37। हाँ, यही तो मेरा कहना है कि जो बीपीएससी है हमारा वो अधिकतम उसमें 37 दिया हुआ है और अदर स्टेट जो है अपने उम्र सीमा में बढ़ोतरी किया है, कहीं 40 है, कहीं 42 है, जैसे तेलंगाना में 44 किया गया है। अधिकतम उम्र सीमा का मतलब होता है कि जनरल का जो उम्र सीमा होता है वो 37 है जी। तो अगर यहीं पे अधिकतम उसमें 40 किया तो जनरल की उम्र सीमा होगी, तो उसमें अलग से जो ओबीसी का 300 वर्ष की छूट है वो जुड़ जाएगा, SC/ST का 5 साल का है वो जुड़ते जाएगा। जो अदर स्टेट यही किया है, जैसे आपको मान लेते हैं कि अभी छत्तीसगढ़ हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ ने उम्र सीमा में बढ़ोतरी किया है, तो उसी तरह हम चाहते हैं कि बीपीएससी में भी उम्र सीमा में अधिकतम उम्र सीमा की बढ़ोतरी की जाए। क्या लगता है कब से चिल्ला रहे हैं और कोई सुन नहीं रहा है इस चीज को? ये हमको लगता है कि 1.5 साल से हम लोग चिल्ला रहे हैं और आज तक कोई सुना नहीं। हम लोग तो मुख्यमंत्री के भी पास गए थे, उनका भी आदेश था। नीतीश कुमार के पास गए थे आप जी? क्या तो, मिल पाए कि नहीं? हाँ, मिले एक बार नहीं 55 बार मिले और उनको आवेदन भी दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है तुम लोग का मांग जायज है, मिल जाएगा, लेकिन अभी तक जो है हम लोग का मांग पूरा नहीं हो पाया। देखिए आपका एज क्या हो रहा है? मेरा एज अभी 40 हो गया है। तो अब तो कोई चांस नहीं? कोई चांस। और अगर बढ़ गया तो चांस? हाँ, बढ़ गया तो फिर चांस मिलेगा 3 साल। चलिए आप पर आएंगे। बहुत मसले हैं, हर मसले को लेकर छात्र नेता सौरभ आप सामने आते हैं। ये नया मसला है कि बहुत पुराना मसला है? ये देखिए, ये मसला आपको बता दें इस चैनल के माध्यम से कि मसला लगभग 1 वर्ष से, पिछले साल अक्टूबर में हम लोगों ने मिले थे। हम लोग गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी से 11 अक्टूबर के दिन, जयप्रकाश नारायण की जन्म जयंती के तारीख एकदम याद रखें। बिल्कुल हाँ। और उस दिन मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि देश के तमाम राज्य अगर बढ़ाए हैं तो निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए। और मैं आपको पूरे दावे के साथ उस दिन बैठक भी हुई एक अन्य मार्ग में। मुख्यमंत्री जी ने अपने सलाहकार को, अपने सदस्यों को और जो बड़े अफसर है उनको बुलाकर कहा कि अगर तमाम स्टेट बढ़ाया तो बिहार में बढ़नी चाहिए। नीतीश कुमार बैठक किए थे, बैठक किए थे। इसके गवाह हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के ललन सिंह जो सांसद भी हैं मुंगेर के, और दूसरे कई विधायक और मंत्री वहां मौजूद थे। खासकर अशोक चौधरी जी को इसका जिम्मा दिया गया था। तो तमाम बिंदुओं पर अगर हम चर्चा करेंगे तो पिछले 1 वर्ष से लगातार हम लोगों ने, अब पिछले बार सदन में भी कई लोग सदस्य, प्रेमचंद मिश्रा जी हो, चाहे CPI-ML के विधायक संदीप सौरभ जी हो, या कई विधायक इनको उठाए थे प्रश्न कि बिहार में भी ऊपरी उम्र सीमा की बढ़ोतरी की जानी चाहिए सिविल सेवा को लेकर। विधानसभा या विधान परिषद दोनों सदन में उठाया गया। लेकिन अगर बात मुख्यमंत्री जी के पास है और मुख्यमंत्री जी इसको ऑर्डर दे चुके हैं, DOPT में, कार्मिक विभाग में इसका फाइल तक बन चुका है। जब फाइल बन चुका है और कोई अफसर अधिकारी उसको दबा कर रखा ठंडे बस्ते में, ये कौन है? ये विडंबना है कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी निश्चित रूप से उम्र सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। मुख्यमंत्री बोलते हैं और कोई कुछ करता ही नहीं है। हाँ, वो बात वही हो गया कि मुख्यमंत्री का आदेश हो गया तो चौधरी स्पष्ट बोल दिया कि आप तुम लोग का काम हो गया है, बस उसको कम से कम 1 महीना लग जाएगा समय। आपके साथी कह रहे हैं कि बहुत समय से चिल्ला रहे हैं लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। एज 40 हो चुका, अगर बढ़ जाएगा तो ये बैठ सकते हैं। बिल्कुल ये नहीं, इससे कम से कम 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी को फायदा होगा। उसमें समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, महिला को तो 40 ऑलरेडी है, और अनुसूचित जाति और जनजाति, यानी सबको कहीं ना कहीं 2 वर्ष और कहीं 5 वर्ष का फायदा होने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को देश के तमाम राज्यों ने अगर अपनी उम्र सीमा में बढ़ोतरी की है, कहीं किसी ने 40, कहीं 42, 44 हो गया तेलंगाना में, और तेलंगाना ने 44 किया है, तो बिहार अन्य राज्यों की अपेक्षा अभी भी सबसे कम है। तो ये मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद भी अगर फाइल अटका पड़ा है, इसका मतलब स्पष्ट है कि अफसर अधिकारी की कितना बोलबाला है। मैं आपको बता दूं कि कार्मिक विभाग में ये फाइल रखा हुआ है और इस पर मंत्रणा भी हुई है, कई बार हुई है कि बीपीएससी की ऊपरी उम्र सीमा बढ़ाई जानी चाहिए, परंतु अभी तक नहीं बढ़ पाया है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम इस बात की पुष्टि करते हैं, मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि सर देश के तमाम राज्यों ने अगर ऊपरी उम्र सीमा की बढ़ोतरी की है तो बिहार में भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसे सीधे सीधे 1 लाख से ज्यादा छात्र जो कोविड काल के दौरान जो अस्तव्यस्तता थी, शैक्षणिक माहौल खराब था, लोग अपने जीवन मरण के लिए सोचते थे, लोग किस तरह से पलायन कर रहे थे, तो तमाम चीजों पर अगर आप बात तो निकल गया, उम्र तो निकल गया, तो उम्र तो निकल गया, जैसे जैसे लोग परीक्षा में बैठे, लेकिन परीक्षा की जो तैयारी थी उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई। तो मुझे लगता है कि बिहार सरकार को इस तरह के फैसले, अभी आप लीजिए 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ ने बढ़ाया है, छत्तीसगढ़ ने बढ़ाया है, और 3 दिन पहले झारखंड ने बढ़ाया है। झारखंड ने अपनी उम्र सीमा
बढ़ाई है, यानी कहने का मतलब कि 3 बार से लगातार परीक्षा नहीं लिया गया, तो झारखंड ने भी बढ़ा दिया। तो छात्रों की मांग रही है, बिहार के भी लाखों छात्र मांग कर रहे हैं, सड़क पर भी हम लोग गए थे, कई बार आंदोलन भी किए। तो सरकार के समय जो बातें हैं उसको पूरा करने की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने स्वर्णिम काल में, आपने 17 वर्षों तक इस राज्य के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है, तो हम लोग आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि बीपीएससी में ऊपरी उम्र सीमा 37 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष की जाए, ताकि लगभग 1 लाख से ज्यादा छात्रों को इससे लाभ मिलेगा। और बीपीएससी के बारे में बात कर रहे हैं तो उधर भी बात कर लीजिए जहां दिक्कत सबसे ज्यादा है अभी। हाँ बिल्कुल, वो बात अभी आपको बता दें कि अभी एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रहा है वो शिक्षक बहाली को लेकर है। और सेकेंड फेज की बहाली की नियुक्ति प्रक्रिया बांट दी गई, परंतु के पाठक जो अपर मुख्य सचिव है अभी तक छुट्टी पर चल रहे हैं। छुट्टी उनको एक्सटेंशन होकर 30 तक चला गया है या क्या हुआ है, तो लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो सारे मामलों को मैं बता दूं कि जल्द से जल्द वो आए, अपने पद पर आए। अगर वो नहीं भी आते हैं तो कोई नए लोग को नियुक्त किया जाए मुख्यमंत्री जी की तरफ से। लेकिन इतना जरूर है कि सेकेंड फेज की बहाली में भी काफी गड़बड़ी हुई है, इसको ठीक करने की विषय वाला क्या चीज है? हाँ, एक विषय आपको बता दें हम, जिसके लिए काफी छात्रों के पास मेरे पास फोन आते हैं, कॉल आते हैं कि बीपीएससी ने हिंदी भाषा के जो छात्र हैं, खासकर हिंदी भाषी जो मीडियम जिनका हिंदी है, वो पिछड़ रहे हैं। पिछड़ किस लिए रहे हैं? आप अगर याद करेंगे तो 56 से 59 उस समय में हिंदी भाषी के लोग काफी ज्यादा मात्रा में पास किए, तो उनका अगर परसेंटेज निकालेंगे तो संख्या काफी रही है। परंतु उसके बाद 1.0 में नहीं है, मैं सिविल सेवा नहीं, मैं सिविल सेवा की बात कर मैं सिविल सेवा की बात कर रहा हूं। और आज उसके बाद 60 से 62वीं, 63वीं, 64वीं, 65वीं, 66वीं, 67वीं और आज 68वीं, लगभग 6 परीक्षा उसके बाद हो गए। सबों में आप अगर देखेंगे टॉप 20 या ओवर पूरा लिस्ट देखेंगे तो ये पाएंगे कि लगभग 75% से 80% जो लोग छात्र जो चयनित हो रहे हैं वो अंग्रेजी माध्यम के हैं, उनका मीडियम इंग्लिश है। तो मुझे लगता है कि बीपीएससी चेयरमैन जब से चेयरमैन बने हैं अतुल प्रसाद जी, तब से वो इंग्लिश वाले का जो परसेंटेज है वो काफी बढ़ोतरी हुआ। हर जगह हिंदी वालों को दिक्कत देते रहे। बिल्कुल तो ये बात तो हम कह रहे हैं, हिंदी में अब नहीं देंगे एग्जाम, ये आप भी नहीं दिलवाएंगे, आप भी किसी को नहीं बोलेंगे कि हिंदी में मत दो परीक्षा, अंग्रेजी में दो, क्योंकि तभी पास कर पाओगे। देखिए ये बात तो उनके भाषा का ज्ञान के लिए कोई भाषा का जानकार होने की जरूरत नहीं है। आप अंग्रेजी में लिखे या हिंदी में लिखे या उर्दू में लिखे या फारसी में लिखे, लेकिन उनका माध्यम अगर किसी तरह से अगर किसी प्रकार की उपेक्षा हो रही है हिंदी भाषाओं के लिए, अगर उनकी मनोदशा इस तरह के बन जाएगी बीपीएससी की, क्योंकि जो अंग्रेजी में लिखेगा वो बढ़िया स्टूडेंट है, जो हिंदी में लिखेगा वो अच्छा स्टूडेंट नहीं है। अफसर भी अंग्रेजी वाला, शिक्षक भी अंग्रेजी वाला, सब अंग्रेजी वाला। हिंदी वाला क्या? हाँ वही बात है ना। आपको याद होगा या आपको भी पता है कि बिहार में जो अंग्रेजी के जो होते थे वो 7th या 8th क्लास से शुरू होते थे, ABCD आदि कई चीज। तो आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजी को लेकर जो बातें हैं, जिस तरह का मोनोपोली बना है बीपीएससी का, उसमें सुधार लाने की जरूरत है। और हिंदी भाषा का जो प्रश्न पत्र है उसमें कई तरह के बदलाव किए गए और काफी बदलाव बीपीएससी ने किए हैं। लेकिन इतना जरूर है कि हिंदी भाषा के जो छात्र हैं वो पिछड़ गए हैं अंग्रेजी भाषा के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि इस मामले में बिल्कुल एक जो समायोजन है, एक जो बैलेंस बनाने की जरूरत है भाषा की अर्हता को लेकर और भाषा को लेकर। जो भी चयनित छात्र है उसमें किसी भी प्रकार से माध्यम से लेकर इस तरह की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। एज बढ़ जाएगा तो चाहेंगे ना आप फिर से बैठे एग्जाम में? बिल्कुल, क्यों नहीं है। अगर एज बढ़ जाता है तो बिल्कुल मैं बैठूंगा, और ये तो देना भी चाहिए सरकार को। कोई नौकरी थोड़े दे रहे हैं, उम्र सीमा में अधिकतम उम्र सीमा में बढ़ोतरी कर रहे हैं। चलिए देखिए, छात्र नेता सौरभ हमारे साथ मौजूद थे और शख्स हमारे साथ मौजूद थे। हिंदी और अंग्रेजी को लेकर क्या कुछ कहा है और शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर क्या कहा है। बीपीएससी को किस तरह से रिक्वेस्ट करें, नीतीश कुमार के कहने पर भी कोई उम्र सीमा बढ़ा नहीं रहा है, क्या मामला है वो आपने समझ लिया। तो बस लाइव के साथ बने में चैनल को सब्सक्राइब कर, धन्यवाद।